लद्दाख की गलवान वैली में भारत और चीनी सैनिकों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक गलवान वैली सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने के दौरान ये झड़प हुई। भारतीय सेना का कहना है कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार रात को दोनों देशों की सेना में जोरदार संघर्ष हुआ, जिसमें सेना के एक अधिकारी और 2 सैनिकों की मौत हो गई है। भारतीय सेना के मुताबिक इस घटना में चीन के सैनिक भी हताहत हुए हैं। भारतीय सेना के अनुसार दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अभी मामले को सुलझाने के लिए घटना स्थल पर बैठक कर रहे हैं। गलवान वैली भारत चीन के लद्दाख सीमा रेखा का इलाका है। पिछले दिनों इस इलाके में సంతోష్ బాబు అని చెప్పేసి ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది. ఒకడే బాబు నాకు. నా పేరు మంజుల. ఒకటే బాబు. మీకు ఎప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారండి? ఎట్లా మా కోడలికి నైట్ తెలుసంట, నాకు మాత్రం మధ్యాహ్నం చెప్పింది. నేను తట్టుకోలేనని చెప్పేసి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు నాకు చెప్పింది. मैं ये बताना चाहूँगा, जब हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल की जो बातें चल रही हैं, उस बातों के अंदर जब एक बार बता दिया गया कि डिसएंगेज होना है, तो ऐसी कार्रवाई होना बड़ा दर्दनाक है और चिंता का विषय है। अब ये देखिए कि पिछले कुछ 1-1.5 महीने से चीन के अंदर जो जिस प्रकार से वो अपनी कोरोना की लड़ाई और दुनिया भर में कोरोना फैलाने के बाद जिस प्रकार से अलग थलग पड़ गया और वहाँ लोकल उनके लोग और वो उनका विरोध कर रहे हैं, जैसा मैं मान सकता हूँ, और उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और इस चीज़ को इसने अपना ध्यान बटाने के लिए जिस प्रकार से हमारे इलाकों में इसने इंग्रेस किया। अब आप देखिए, चीन को ये जो इलाका गलवान घाटी का इलाका है, वहाँ पर तो कोई ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था और इस इलाके के अंदर चीन को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चीन जब आ गया तो मैं मानता हूँ उसको जिस प्रकार से बातें हुई थी उसको चले जाना चाहिए, पर ये इतना सीधा मसला नहीं है जिसको अभी तक मीडिया के अंदर आज तूल पकड़ रहा है। पर मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जब चीन ने 5 मई और 6 मई की रात को जब वहाँ पर गुत्थम गुत्ती होने लगी, वो आके बैठ गया। उसके बाद जैसे हमने भारतीय सेना ने देखी है, उन वीर जवानों को आपको सलाम करता हूं मैं और उनको नमन भी करना चाहूँगा जो हमारे 3 शहादत को प्राप्त हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, कि उन्होंने इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए मिरर डिप्लॉयमेंट किया और जिसके नतीजे वक्त चाइना आगे नहीं बढ़ पाया। जो लोग लेह लद्दाख को नहीं देखा है, जो नहीं जानते हैं, जो सैनिकों की काम करने के तरीके को नहीं समझते हैं, मैं उनको ये गुजारिश करना चाहूँगा और मीडिया बंधुओं को भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे उन लोगों को मैं देशद्रोही तो नहीं कह सकता, पर अज्ञानी कह सकता हूँ। जब जो चीन के पक्ष की बातें कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं भारत की बाउंड्री में चीन घुसा कैसे, जो सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे हुआ, मैं सबसे गुजारिश करूँगा, भैया ये समय है एकजुट होने का, भारत को एक साथ खड़े होने का, भारत की सेना के साथ खड़े होने का। मैं ये वादा दिला सकता हूँ, मैं एक सैनिक होने के नाते मैं उस इलाके में रहा हूँ और मैं भी उसी परिस्थिति में मैंने काम किया है बहुत लंबे समय तक, तो मैं बता सकता हूँ कि भारतीय सैनिकों ने इतना वीरता का काम किया जिससे चाइना को रोका है। अब यह है कि चाइना के साथ हमें क्या करना चाहिए वो सोचने का समय आ गया है। चाइना को सबक सिखाने का समय आ गया है। चाइना को वो उसकी जो जबान समझ था उसमें जवाब देने का समय आ गया है। और ये आप समझ जाओ भारतवासियों, नागरिकों, जो ये हमारे देश के साथ चाइना जो कर रहा है, मोटे तौर पे बताना चाहूँगा, चीन, नेपाल और पाकिस्तान, ये तीनों एक ही पहलू, एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। 2 तो सुने होंगे, 3 नहीं सुने होंगे। अब नेपाल के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, सेना जो बॉर्डर लीपू लेक का जो आपने सुना होगा, और पाकिस्तान तो अपनी हरकतें कर ही रहा है, और चीन ने जो किया है ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और मैं थोड़े से समय में आपके बीच में इसलिए आया हूं जिससे कि आप ये जवाब दे सकें कि चीन को अब वहां से खदेड़ना ही एकमात्र हमारी रणनीति होनी चाहिए और चीन को वहां से जाना पड़ेगा।
वहां पर मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि चीन जब आने के बाद जब मान गया कि मैं चला जाऊंगा, पर वो कहने लगा कि हमारे को एक डीबीओ, एक हमारा इलाका है, वहां पर एक सामरिक दृष्टि से सड़क बनाई जा रही है, जिसको उसने कहा कि जब तक आप यहां से नहीं हटेंगे हम पेंगोंग लेक के इलाके को खाली नहीं करेंगे। भारत सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया, भारत की सेना ने क्लियर कर दिया कि हमारे इलाके में हमारा काम चलेगा, तुम रोकने वाले हमें कोई नहीं होते हो। और उस रोकने के जवाब से तिल मिला करके जो कल की कार्रवाई हुई है, और मैं यहां एक बात और बताना चाहूंगा, कल की कार्रवाई कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है भाइयों। सैनिक कभी लाठी डंडे नहीं चलाता है, सैनिक कोई पुलिस नहीं है, सैनिक कोई आईटीबीपी नहीं है, सैनिक सैनिक है। और वहां पर जिस प्रकार से लाठी डंडों से जो उन्होंने चाइनीज ने जो वार किए हैं, और उन लाठियों के अंदर, दस्तानों के अंदर कीले लेके आए थे, वो ये सोचते हुए कि उनको वो लड़ाई की तैयारी में थे। पर लेकिन मैं ये मानता हूं अब समय आ गया है कि चीन को जवाब देना पड़ेगा, और किसी भी हालत में भारत की सेना पीछे नहीं हटेगी। और मैं भारत की सेना के पीछे खड़ा हूं, और मैं मोदी जी आपसे भी गुजारिश करूंगा, हमारी केंद्रीय सरकार आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरा देश आपके पीछे है, पूरे सैनिक आपके पीछे। अब समय आ गया है कि चीन को वहां से खदेड़ना है। ये सामरिक दृष्टि, डिप्लोमेसी, ये बहुत हथियार पुराने हैं, वो आप कीजिए। अब जब लाठियों से लड़ाई अगर बॉर्डर पे हो रही है, तो मैं मानता हूं सेना की आप बेइज्जती कर रहे हैं। सेना को लाठी कभी नहीं चलानी चाहिए, अब समय गोलियां चलाने का आ चुका है। और या तो चीन वहां से 2-3 दिन के अंदर अंदर चला जाए, आप अपनी डिप्लोमेसी लगाइए, वरना भारतीय सेना उसको खदेड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और भारतीय सेना और आपके कमांडर, जो मेरे को आपसे बहुत सारे मेरे खुद परिचित होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखिए जो मीडिया में जो कुछ न्यूज, जो भारतीय, जो चाइनीज सपोर्टर्स भारत के अंदर, जो भारत के दुश्मन हैं, उनकी आप चिंता नहीं करो, उनका इलाज हम करेंगे। जो चाइना के समर्थक हैं, जो चाइना के सामान खरीदते हैं, जो चाइना की आवाज बनते हैं, और कुछ तो राजनेता हैं जो चाइना से बात करने की चर्चा करते हैं, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाऊंगा, भारतीय सेना, पूरा भारत आपके साथ है, पूरे जितने सैनिक हैं रिटायर्ड, सब आपके साथ है। आपको जो फैसला लेना लीजिए, और हम आपके साथ हैं। हमें पूरी उम्मीद है आने वाले जल्दी दिनों में हमें खबर मिलेगी कि भारतीय सेना ने चीन को लद्दाख से खदेड़ दिया, और चीन को माफी मांगनी चाहिए जिस प्रकार से उसने लाठियों से कल जिस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में हमारे 3 सैनिकों को शहीद किए। ये तो मैं मानता हूं, चीन लाठी डंडे इसलिए लाता है कि चीनियों की हाइट तो होती है 4 फीट, वजन होता आधा। वो भारतीय सेना का 62 में भी हाथम हाथी की लड़ाई के अंदर कभी मुकाबला नहीं कर सका था, इसलिए डर के मारे उसने किया है। पर अब इसना डर फैला दो चाइना के अंदर कि उसको समय दे दो कि तुम हमारे इलाके को खाली कर दो, वरना हमें तरीका आता है खाली कराने का। भारतवासियों, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, हमको सरकार पे दबाव बनाना कि अब चाइना के साथ कोई दोस्ती नहीं, चाइना का सामान हम नहीं खरीदेंगे, हमें बहिष्कार करना है। चाइना का हमने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूएनओ के अंदर जो चाइना को हमने समर्थन दिया था, वो हमें वापस लेना पड़ेगा। आज तिब्बत को हमने रिकॉग्नाइज किया था शुरू के दौर में हमारी सरकारों ने, हम वो रिकॉग्नाइज वापस लेना चाहिए। और हमारे अंदर अक्साई चिन और सक्सकाम वैली उसको वापस करनी पड़ेगी, पीओका का इलाका वापस करना पड़ेगा। ये 3-4 मुद्दे हैं, आपको दबाव बनाना पड़ेगा भारत की सरकार पे, और भारत को एकजुट होना पड़ेगा। जो देश के अंदर से देशद्रोही लोग हैं, जो चीन की भाषा बोलते हैं, उनको भी चुप करना पड़ेगा। और मीडिया बंधुओं, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि जो लोग जो देश के तोड़ने की बात करते हैं, जो सेना के खिलाफ बात करते हैं, जो इस स्थिति में चीन का समर्थन करते हैं, उनको आप मीडिया में स्पेस ना दें, ऐसी मेरी कामना है। और इसके साथ मैं मेरे जो हमारे भारतीय सेना के 3 जांबाज सिपाही जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनको मैं नमन करना चाहूंगा, और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इसके साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।